प्रीतमपुर नाम के गांव में एक चिंटू नाम का लड़का रहा करता था। वह काफ़ी समझदार और होशियार लड़का था। कुछ साल पहले चिंटू के माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, इसलिए चिंटू अपने दादा दादी के साथ रहा करता था। एक दिन चिंटू अपने घर के सामने घूम रहा था, तभी उसे एक खाली मैदान में उसके दोस्त बात करते हुए दिखाई देते हैं। उन सभी को देखकर चिंटू सोचने लगता है, अरे ये सब लोग वहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। फिर चिंटू उनके पास पहुँचता है और कहता है, अरे दोस्तों, तुम सब यहाँ पर खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे चिंटू, तुम्हें पता नहीं क्या, कल दशहरा है और हम सब एक बड़ा रावण बनाने की सोच रहे हैं। चिंटू, हम इस रावण को जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं, क्या तुम भी हमारी मदद करोगे? हाँ दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और हम बहुत ही कम समय में इस रावण को बना लेंगे। लेकिन चिंटू, हमें उस रावण को बनाने के लिए लकड़ियाँ और सूखी हुई घास चाहिए। क्या तुम्हें पता है ये सब चीजें कहाँ मिलेगी? राहुल, ये सब चीजें जंगल में मिलेगी, चलो जंगल चलते हैं। और फिर वह सभी बच्चे सूखी लकड़ियाँ और घास फूस जमा करने के लिए जंगल में जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह सभी बच्चे घने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां रुकने के बाद चिंटू उनसे कहता है, अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाना है और सूखी हुई लकड़ियाँ ढूंढ कर लाना है। ठीक है चिंटू, अब तुम देखना, सबसे ज्यादा लकड़ियाँ मैं ही ढूंढ के लाऊंगा। फिर वह सभी बच्चे अलग अलग दिशाओं में लकड़ियां ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बच्चे लकड़ियां लेकर आने लगते हैं और उन सभी लकड़ियों को बीच में रख देते हैं। तभी अचानक वहां एक स्मोक बॉम्ब आकर गिरता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। सभी बच्चे खांसने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और फिर जंगल में रहने वाले किडनैपर उन सभी बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। शाम तक जब सभी बच्चे अपने घर नहीं पहुंचते तो उनके माता पिता परेशान होते हैं और उन्हें गांव में यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ एक लाल चमचमाती कार आती है। गांव वाले देखने लगते हैं कि इस कार में है कौन। तभी उस कार में से उस गांव के महाराज वीरूपति सिंह बाहर निकलते हैं। तभी वह महाराज कहते हैं, अरे गांव वालों, तुमने मेरे बेटे मोनू को कहीं देखा है क्या? सुबह से वह घर नहीं लौटा है। क्या आपके कहने का यह मतलब है कि छोटे महाराज मोनू भी कल से लापता है? हाँ, तुमने सही सुना, वह कल से लापता है। कल शाम को वह पार्क में गया था और अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे महाराज, केवल मोनू ही नहीं बल्कि हम सभी के बच्चे भी कल से लापता है। आप उन सभी बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढिए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। महाराज, मैंने देखा था उन्हें। जब मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा था तब मैंने उन्हें जंगल के रास्ते जाता हुआ देखा था। उस व्यक्ति की बात सुनते ही सभी लोग अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वह सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां वह सभी बच्चे बेहोश हो गए थे। जब वह लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे तब वहां एक बहुत बड़ा रावण आ जाता है। इतने बड़े रावण को देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं। हा हा हा, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए। मैं कितने सालों से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम सबको एक साथ मार सकूं। जिस तरह तुम हर साल मुझे मारते हो। राम ने तो मुझे सिर्फ एक बार मारा था, लेकिन तुमने तो इसे एक खेल ही समझ लिया, जो खेल तुम हर साल खेलते हो। लेकिन इस बार यह खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हा 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 हा। रावण की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तभी अचानक कहीं से एक रोबोट भागता हुआ आता है।
और उस रावण के पीछे जाने लगता है। उस रावण के पीछे सभी बच्चे एक जेल में बंद थे। रोबोट जब उन बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंचता है तो वही 3 किडनैपर उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और फिर उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट के कई वार करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता। फिर वह तीनों एक साथ रोबोट पर हमला करने के लिए भागते हैं। तभी वह रोबोट एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और वह तीनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं और यह देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। उन तीनों किडनैपर्स के मरने के बाद रोबोट उन बच्चों को बचाने के लिए जाता है और उस जेल से बाहर निकलने के बाद बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर चिंटू ही उस रावण का दहन करता है।